गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपन 12th एग्रीकल्चर के अंदर जो गणित के मूल तत्व है उसके कुछ टॉपिक्स है, उसके कुछ लेसन है, उसके कुछ अध्याय है, उनको यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करेंगे। उसी के अंदर ये अध्याय क्रमांक 16 है आपका क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति ये इस अध्याय का एक टॉपिक है और क्षेत्रमिति के बारे में ये आप पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्षेत्रमिति से मतलब उसके नाम से आपको समझ रहा है, क्षेत्र मतलब एरिया, कोई भी क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। और मिति से मतलब होता है बेटा मापना। मिति से मतलब होता है मापना, किसी भी क्षेत्र को मापना क्षेत्रमिति कहलाता है। किसी भी क्षेत्र को मापना, किसी भी प्रकार के एरिया को मापना, किसी प्रकार के क्षेत्र को मापना क्षेत्रमिति कहलाता है। अब क्षेत्र किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो क्षेत्र हो सकते हैं त्रिभुज के आकार के हो सकते हैं, त्रिभुजाकार हो सकते हैं, त्रिभुजाकार हो सकते हैं, आयत के आकार के हो सकते हैं, आयत के आकार के क्षेत्र हो सकते हैं, सर्कल के आकार के क्षेत्र हो सकते हैं, वृत्त के आकार के क्षेत्र हो सकते हैं। ये आयताकार है, ये वर्गाकार है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्रों को मापना ही अपना क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। अब क्षेत्र किस किस प्रकार के, अब क्षेत्र में क्या क्या मापेंगे? कोई क्षेत्र में जैसे अगर कोई घर है, ये बेटा घनाकार है, अपनी तस्वीर में पढ़ा है, घर होता है सब, इसका ऐसे घन होता है। तो अलग अलग कोई रूम है तो रूम घन के आकार का होता है। तो ये अलग अलग जो शेप है, जो अलग अलग आकार के जो डायग्राम है, अलग अलग आकार के जो चित्र है, उन सभी आकार को, क्षेत्र को मापना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। अगर कोई आयत है तो आयत के अंदर क्या मापेंगे? तो उसका क्षेत्रफल मापेंगे और सेकंड क्या माप सकते हैं? उसका परिमाप माप सकते हैं। त्रिभुज में भी क्षेत्रफल और परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है? जो उसके अंदर की जगह। परिमाप क्या होता है? जो उसकी बाउंड्री है, ये वाली, उसको अपन परिमाप बोलेंगे। क्षेत्रफल मतलब अंदर की जगह, ये जो बाउंड्री के अंदर की है, और परिमाप मतलब जो उसकी बाउंड्री है, ये उसको परिमाप बोलते हैं। अगर वृत्त है तो वृत्त के अंदर की जगह क्षेत्रफल है, और ये जो बाउंड्री है इसको अपन क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि या फिर परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्षेत्र क्लियर हुआ। क्षेत्र मतलब किसी भी क्षेत्र को मापना, किसी एरिया को मापना, उस क्षेत्रों को मापना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। अब यहाँ पर इस अध्याय के अंदर अपन अलग अलग प्रकार के क्षेत्र मापेंगे, अलग अलग प्रकार के चित्र होंगे, अलग अलग प्रकार के शेप आएंगे, अलग अलग प्रकार के आकार आएंगे, तो उनको अपन मापेंगे, तो वही अपना क्षेत्रमिति कहलाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहला वाला टॉपिक होता है बेटा, सबसे पहले जो है आपका क्षेत्रमिति के बाद जो टॉपिक आता है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो डायग्राम आएंगे, जो चित्र आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है त्रिभुज। सबसे पहले आपका त्रिभुज। अब त्रिभुज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के प्रकार पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो है एक ऐसी बंद आकृति है जो तीन भुजाओं के द्वारा या तीन रेखाओं के द्वारा बंद होती है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति है या ऐसा चित्र है जो तीन भुजाओं के द्वारा या तीन रेखाओं के द्वारा बंद होती है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज बेटा, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। अब 6 प्रकार के त्रिभुज कैसे होंगे? तो 3 होते हैं बेटा भुजाओं के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं, और 3 होते हैं आपके कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर और 3 होते हैं कोण के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, तो जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं उसमें सबसे पहला त्रिभुज आता है जो भुजाओं के आधार पर होता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? पहले समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं।
ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ये कोई त्रिभुज बना दिया और अगर इसकी तीनों भुजाएं समान है, त्रिभुज है एबीसी, ये भुजा और ये भुजा, अगर तीनों भुजाएं समान है तो उसको अपन कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे त्रिभुज को अपन कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए सूत्र होता है आपके पास कर्णी 3/4 गुना भुजा का वर्ग। इससे आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। कर्णी 3/4 गुना भुजा का वर्ग, इससे आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कर्णी 3/4 और भुजा का मान रख दो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ सकता है। समबाहु त्रिभुज मतलब बेटा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है और ये उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर, ये समबाहु हो गया। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये समबाहु जो होता है उसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो समद्वि मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है, जिसकी दो भुजाएं, ये त्रिभुज है और इसकी अगर दो भुजाएं समान है तो इस त्रिभुज को नाम दिया ए बी सी। तो ये भुजा अलग है, कोई भी दो भुजाएं अगर समान है तो उस त्रिभुज को कहेंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के बाद आता है तीसरा आपका, इसी के आधार पर मैंने आपको कहा कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो किस आधार पर पढ़ रहे हैं? भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब विषम मतलब जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो। यहाँ पर विषमबाहु, बाहु मतलब बेटा बाहुबली नहीं है, बाहु मतलब भुजाएं हैं, ये याद रखना है। यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज मतलब कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी एक भी भुजा समान नहीं होगी, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ऐसे 3 भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग है उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, उसका एरिया निकालना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? कर्णी 3/4 गुना भुजा का वर्ग। वैसे विषमबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है, डेल से दर्शा सकते हैं इसको। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्णी में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पर जो s है उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप और उसका सूत्र है s बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2। यहाँ पर s क्या होता है बेटा? अर्ध परिमाप होता है। परिमाप मतलब क्या? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं का माप। अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है, तो इन तीनों भुजाओं का जो माप है उसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब किसी भी आकृति का परिमाप मतलब उसका जो बाउंड्री है उसका मेजरमेंट, उसके बाउंड्री की जो माप है उसको अपन परिमाप बोलते हैं। और क्षेत्रफल मतलब मैंने पहले कहा अंदर की जगह है। तो अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो करनी में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यहाँ पर s जो है वो अर्ध परिमाप है और a, b और c त्रिभुज की भुजाएं है। ये किसी क्या है? त्रिभुज की भुजा है। और इस सूत्र को अपन हेरो का सूत्र भी कहते हैं, हेरो का या हेरोन का सूत्र भी कहते हैं। और ये किसके लिए है? ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ये याद रखना है बेटा। इसके बाद अब कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं, तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज पहला त्रिभुज अपन ले सकते हैं जिसको बच्चे आसानी से समझ पाए, तो कोण के आधार पर जो पहला त्रिभुज है उस त्रिभुज को बोल सकते हैं अपन, जो कोण के आधार पर है, ये 90 अंश ए बी सी। कोण के आधार पर जो पहला त्रिभुज है उसको बोल सकते हैं अपन समकोण त्रिभुज। क्या बोल सकते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। इसको समकोण त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है, जिसका एक कोण 90 अंश का है उसको अपन समकोण बोलते हैं। और इसमें 3 भुजाएं, इसलिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए सूत्र होता है आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये किसके लिए सूत्र है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसके अंदर ये आधार हो सकता है आपका और ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई। तो इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और दो कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं, एक न्यूनकोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। वो त्रिभुज के बारे में मैंने देखा नहीं, मैंने आपको कहा कि 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज आपका समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु, चौथा समकोण, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से त्रिभुज होते हैं। ये त्रिभुज हो जाने के बाद बेटा अब अगला डायग्राम आएगा आपकी त्रिभुज। यहाँ पर आप लोगों को इस लेसन के अंदर सभी प्रकार की जो आकृतियां होती है वो सभी प्रकार के आकृतियों के बारे में और उनके क्षेत्र के बारे में और उनके परिमाप के बारे में देखना पड़ेगा और उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगली आकृति होती है, अगला टॉपिक है आपका व्रत। व्रत भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। व्रत से मतलब सर्कल। व्रत कैसा होता है बेटा? इस प्रकार से बंद आकृति, एक निश्चित बिंदु होता है। अपन इसकी परिभाषा देख सकते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। यहाँ पर बेटा ये एक निश्चित बिंदु है और ये बहुत सारे बिंदु है, अनंत बिंदु है। यहाँ पर अपने चौक को पहली बार रखा और ऐसे बहुत सारे बिंदु बनाए और ये बहुत सारे बिंदुओं का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। और जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? व्रत का केंद्र कहते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं। और उस केंद्र को चाहे तो अपन उसे दर्शा सकते हैं। और ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है, ये जो बिंदुओं का समूह है, ये बिंदुओं का जो समुच्चय है उसको क्या कहते हैं? अपन वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि को चाहे तो परिमाप भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? परिधि या परिमाप। और जो निश्चित बिंदु क्या बोलते हैं? केंद्र। क्लियर बेटा? और जो केंद्र से लेकर परिधि के किसी भी बिंदु को लाइन जोड़ती है या रेखाखंड जोड़ता है, जो केंद्र से लेकर परिधि के किसी भी बिंदु को, केंद्र से लेकर परिधि के किसी भी बिंदु को जो रेखाखंड जोड़ता है, केंद्र कौन है? वो परिधि पर का एक बिंदु लिया ए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, इधर की साइड हो, उसे वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। यहाँ पर OA, OB, OC क्या है? त्रिज्या है, क्योंकि वो केंद्र से किसको जोड़ रही है? परिधि के किसी बिंदु को। तो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और वृत्त के दोनों छोर को स्पर्श करता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से ये वृत्त, ये उसका केंद्र से होकर जो रेखाखंड जाएगा, चाहे वो AB ऐसा हो, चाहे वो ऐसा जाए, बस वो कहां से होकर जाना चाहिए बेटा? केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा? जो इसके अंदर की जगह है उसे क्या कहेंगे अपन? वृत्त का क्षेत्रफल। जो अंदर की जगह है उसे क्या कहेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से वृत्त के बारे में हुआ। अब वृत्त के लिए भी आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो सबसे पहले त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है, व्यास पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, और त्रिज्या क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक, व्यास की आधी। किधर से भी लो, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास को चाहे तो तुम D से भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर D/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में उसको डायमीटर बोलते हैं, तो D से दर्शा सकते हैं। दूसरा होता है व्यास। व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। व्यास को D से दर्शाते हैं और त्रिज्या को R से, तो D/2R। तीसरा होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि को C से दर्शाते हैं बेटा, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है। अब C बराबर कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, ये 2 और R, 2 और R किसके बराबर है? D के बराबर है। तो कहीं पर πd भी लिखा जाता है। ये वृत्त की परिधि है। उसके बाद आपका आखिरी है वृत्त का
क्षेत्रफल उसको ए से दर्शाते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग। यहाँ पर आर क्या है बेटा, त्रिज्या है, और डी क्या है यहाँ पर व्यास है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग। इसके अलावा और भी है, आयत है, वर्ग है, उसके बाद समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इन सभी समलंब चतुर्भुज है, इन सभी के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर अपन उसके ऊपर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।